Welcome Forex Traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मेटल माइन की वेबसाइट से डेटा मैंने डिराइव किया है। आज है डे 1 ऑफ द वीक, अगस्त 4 मंडे 2025। आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट नहीं है। इसका मतलब हमें फंडामेंटली कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं दिखाई दे रहा है। स्विट्जरलैंड का सीपीआई की न्यूज है लंदन सेशन में, बट वो इतना गोल्ड पे इफेक्ट करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट द मेजर थिंग मंडे है, ट्रेडर्स ग्लोबली पोजीशन बिल्डअप होगी या सेल ऑफ होगी, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट पोजीशंस तो आज बनेगी, तो इसके लिए मार्केट हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम, एक जोन मोमेंटम दिखा सकता है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन अपना वीकली वीडियो में हो चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे चेकआउट कीजिए। उसके बाद ही यहाँ पे आपको आज के लिए एनालिसिस के अंदर कैसे ट्रेड करना है या एग्जैक्ट कौन से लेवल्स पर ट्रेड करना है इसके बारे में पता चल पाएगा। सो बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। वो है गोल्ड नॉच न्यू रिकॉर्ड हाई अमिड यूएस कंसर्न, और इसके बारे में भी ऑलरेडी अपना वीकली एनालिसिस के वीडियो में बात हो चुकी है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गोल्ड कैन बी रिच इजीली 3500 या 3000, पहले 400 तो पहुंच जाए, फिर हम 3500 की बातें करेंगे। तो इसी के ऊपर ये न्यूज था और आप देख सकते हो। और एक ये न्यूज है गोल्ड ड्रिफ्ट लोअर, गोल्ड प्राइस इज down around 3,350 per ounce on a Monday after gaining the most in 2 months on a Friday, with the investor weighing impact President Donald Trump's looming tariff and the Federal Reserve interest rate outlook। तो आप सबको पता है एनएफपी की न्यूज आई थी, उसके वजह से मार्केट ने किस तरह से हाई परफॉर्म किया है। साथ ही साथ ऑन अ फ्राइडे बुलियन क्लाइंब 2.2%, its largest one day gain since June 2nd, driven by the safe haven demand, growing beats and interest rate cut. The rally was sparkled by Trump's announcement of sweeping new tariff ranging from 10 to 41% imports from dozen of countries set to take effect on August 7। So अभी यहाँ पे मुझे न्यू एज में पता चल रहा है कि 10% to 41% इंपोर्ट्स लगने वाले डजन्स ऑफ कंट्रीज यानी 12 प्लस कंट्रीज पे सेट टू इफेक्ट फ्रॉम 7th of August, यानी 7th of August से ये अप्लाई हो जाएगा। Additionally, US job data shows sign of softened labor market, expecting that the Fed may lower interest rate at its September meeting। तो सितंबर में लोअर रेट कट्स भी होता हुआ हमें देखने के लिए शायद मिल सकता है। सो ओवरऑल फंडामेंटल में इतना ही दिखाई पड़ रहा है। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। 1 डे का चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है और आप देख सकते हो हमारा जो सपोर्ट जोन था, यहाँ पे मार्केट अब एग्जैक्टली सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। मार्केट की ओपनिंग देखे इस वीक की तो अराउंड यहाँ पे हुई है, जो कि है 3364 के आसपास, 3364.845, और आज के डे की ओपनिंग भी मुझे यही दिखाई पड़ रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, देख लेते हैं आज के लिए कौन से जोन और आज ट्रेड के लिए आपको क्या प्लान करना होगा। आज आते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे। आप देख सकते हो आज के लिए जो मेरा स्पेशल जोन है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है बिटवीन 3362 से लेके 3362.500 से लेके 3345 के रेंज में। सो दिस इज द जोन। ये आज सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस बनेगा, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो आप देख सकते हो लास्ट 2 डेज में मार्केट ने एक अच्छा खासा गेन दिखाया है, यानी थर्सडे और फ्राइडे में। बट आज के दिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट रेड में रहेगा, यानी बेरिश मोमेंटम में रहेगा, और इसका हाई भी अगर मार्केट क्रिएट करता है तो मैं ले चलता हूं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जिसका एनालिसिस हमने पहले ही कर दिया है।
कि देखिए मार्केट कहां से बाउंस बैक होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हो इस तरह से लोअर लो क्रिएट किया है और अब मार्केट अगर यहां से जाता भी है ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट इसी जोन के अंदर अपना हाई क्रिएट करने की कोशिश करेगा। सो आप कंसीडर कर सकते हो 3380 से लेके 3330 या 25 का रेट, तो इसी जोन में आज मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देगा और अगर मैक्स इसके ऊपर भी जाता है तो 3393 के आसपास का रेजिस्टेंस लेके मार्केट रिजेक्शन मोड में रहेगा। बट ये बातें जो भी हो रही है ये सिर्फ आज के लिए है। मेरा टारगेट आपको अभी भी कह रहा हूं, डीप पे बाय करके टारगेट कीजिए 3400 के आसपास, क्योंकि मार्केट फिलहाल 3350 के ऊपर है। डीप डाउन आपको यहाँ पे बाइंग देखनी होगी और मेजरली अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा फिर मार्केट को 3300 के नीचे सस्टेन कर जाना चाहिए। बट आप देख सकते हो मार्केट ने जिस भी दिन 3300 के नीचे क्लोजिंग करने की कोशिश भी की है, नेक्स्ट डे मार्केट उछल कर दोबारा 3300 के ऊपर आ गया है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यहां से ज्यादा तो नहीं बट एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई देगी ऑन अप साइड। मेजरली एनालिसिस हमारा वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने कवर कर दिया है कि आज के लिए ट्रेड कैसा होगा और आज के लिए आपके लेवल्स भी मैं आपको दे दूं तो 3362 से लेके 3345 का जोन विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर देखा जाए so this high which is 3380 and this low which is 3330, this is the range जहां पे मार्केट होवर अराउंड घूमने की कोशिश आज रेजिस्टेंस और सपोर्ट और यहाँ पे होवर अराउंड पूरा दिन कर सकता है। सो मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज एक रेड कैंडल क्रिएट हो ताकि हम आने वाले दिनों में अपसाइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सके। सो फिलहाल आज के लिए तो मुझे इतना ही लग रहा है। मेजर लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं और इसके साथ फिर भी मैं आपको अगर सजेशन दूंगा तो दिस लो 3358 और दिस हाई 3362 कैन बी प्ले अ मेजर रोल। आज के लिए आज आपके ट्रेड स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, न्यूट्रल रहिए, जहां पे मार्केट ले चले उस तरफ ट्रेड कीजिए। बट डेफिनेटली आपको डीप डाउन यही कोशिश करनी होगी कि बाय ऑन अ डिप एंड सेल ऑन अ राइज। बाय ऑन अ डिप का मतलब ये भी है कि आप आपका स्टॉप लॉस आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बनाकर ही चलिए। सो फिलहाल ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।